अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या चीज़ है। इसके बारे में हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप थिंग्स टू डू लिस्ट में देख सकते हैं कि व्हाट इज़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, कि असल में ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है क्या चीज़। इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे कि लैब्स वगैरह में अगर हम ये इफ़ेक्ट अचीव करना चाहते हैं तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए हम क्या सेटअप करेंगे। फिर हम देखेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसमें हम जाएंगे क्लासिकल रिजीम से क्वांटम रिजीम तक, ठीक है, यानी कि क्लासिकली फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में क्या बातें की गई थी, और फिर जब आइंस्टाइन आया तो उसने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में क्या बातें की थी। आइंस्टाइन ने ऑफ कोर्स क्वांटम मैकेनिकल रिजीम का यूज किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आप डेफिनेशन देख सकते हो कि द फिनोमेना ऑफ emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द surface ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency falls on them। अब डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि जब कभी भी आप मेटल सरफेस के ऊपर सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाओगे या इंसिडेंट करवाओगे या बॉम्बार्ड करवाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इमिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ से हमें एक पॉइंट और क्लियर होता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज़ में भी है कि हमारे पास सबसे पहले पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें आइडिया मिला था या कॉन्सेप्ट मिला था, जो कि आइंस्टाइन ने प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ना सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल रिजीम का यूज करती है, बल्कि ये हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में भी बताती है। सो दैट्स वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस में, उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए क्योंकि जाहिर सी बात है हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया है, उसकी वजह से इजेक्शन हुई है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, एक्सेट्रा, ठीक है, ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी इमिट करेंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस टाइप के मेटल्स में या तभी होगा जब हमारे पास इनके ऊपर विजिबल लाइट फॉल करवाएंगे हम, ठीक है। वेयर एज अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो उनमें हमारे पास तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगी जब हमारे पास इनके ऊपर यूवी लाइट फॉल करवाएंगे हम, ना कि विजिबल लाइट, ठीक है। तो अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि अगर हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं तो उनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अचीव करने के लिए हम उनके ऊपर जो है विजिबल लाइट फॉल करवाते हैं, वेयर एज अगर हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो उनके ऊपर हम यूवी लाइट फॉल करवाते हैं। जाहिर सी बात है आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो काफ़ी लो है, वेयर एज जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वो हाई है कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। दैट्स वाई हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनके लिए हमें लो फ्रिक्वेंसी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी लाइट की वजह से भी हमारे पास यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकती है, ठीक है। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड इट, द आयनाइजेशन एनर्जीज। यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हैं कि आपको विजिबल लाइट की फ्रिक्वेंसी का रेंज गिवन है और यूवी लाइट की फ्रिक्वेंसी का रेंज भी गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखिए हमने लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब। इसमें हमारे पास एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब होती है, ठीक है, मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर इज नेगेटिवली चार्ज, और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट किया हुआ होता है टू अ वेरिएबल सोर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है। फिर देखिए हम इसके ऊपर क्या करवाते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल करवाते हैं प्लेट ए के ऊपर, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास मेटल प्लेट बी की तरफ जाते हैं और वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर सी बात है, जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है वहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होता है, करंट मौजूद होता है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू करंट विच इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय माइक्रो एमीटर, जो कि हमने यहाँ पे सर्किट में लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ हमने माइक्रो एमीटर को इंसर्ट किया हुआ है। अब ये जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को सीखते वक्त आपके जहन में क्वेश्चंस तो आए होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर इवैक्यूएटेड ट्यूब का क्यों यूज़ किया हुआ है। तो इवैक्यूएटेड ट्यूब हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हों तो वो रास्ते में जब मेटल प्लेट बी की तरफ जा रहे हो तो वो अपनी एनर्जी लॉस ना कर दे बाय कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रेजेंट इन द ट्यूब। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लॉस ना करें,
हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इवैक्यूएशन कर देते हैं, हम एयर को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है आपके ज़हन में कि हमने क्वार्ट्ज ट्यूब का क्यों यूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो क्वार्ट्ज ट्यूब हमने इसलिए यूज़ की हुई होती है ताकि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लाइट आए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी लाइट आए जो कि हमारे पास है यूवी लाइट, ठीक है? सो हमारे पास जो ये क्वार्ट्ज ट्यूब होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जहाँ से लाइट आ रही होती है, यहाँ पे हमने एक क्वार्ट्ज विंडो भी लगाई हुई होती है, ठीक है? तो यहाँ से अब ये जो लाइट आ रही होगी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूवी लाइट होगी, ठीक है? इन ऑर्डर टू अश्योर दिस, हम यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो लगाते हैं और इस ट्यूब को भी हम क्वार्ट्ज ट्यूब रखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दूसरी चीज़ आपने यहाँ इस एनिमेशन में भी देख लिया होगा कि किस तरह से आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है? यहाँ पे आपको एनिमेशन के थ्रू भी शो हो गया है। तो अब हम आते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की। इसके हमारे पास 4 लॉज है। सबसे पहला लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो तभी अचीव होगी जब हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो अचीव करेंगे हम। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या चीज़ है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है? तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी नहीं होगी। सेकंड, हमारे पास इसका लॉ ये कहता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करेगी ऑन द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? वेलोसिटी होगी। और ये वेलोसिटी हमारे पास इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये जो हमारे पास वेलोसिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो हमारे पास 0 टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी मैक्स है, ठीक है? फिर हमारे पास थर्ड लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि हमारे पास बाय अ गिवन एरिया फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर यूनिट टाइम इमिट होंगे, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी एंड नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फिर हमारे पास इसका फोर्थ लॉ ये कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग। हमारे पास ये इस तरह से नहीं होता कि रुक रुक के प्रोसेस हो, बल्कि ये एक इंस्टेंट में हो जाता है, ठीक है? फिर हमने स्टार्ट में ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, ये हमारे पास क्या था? इसको दो रिजीम्स में डिस्क्राइब किया गया था, डिस्कस किया गया था। सबसे पहला हमने देखा कि इसको क्लासिकली एक्सप्लेन किया गया था। क्लासिकली जब इसको एक्सप्लेन किया गया था तो साइंटिस्ट ने ये कहा था कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो हमारे पास इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, विच वाज एक्चुअली रॉन्ग एंड वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन, ठीक है? इसके बाद इसकी जो सेकंड ड्रॉबैक थी वो ये थी कि इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट या उसकी एग्जिस्टेंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी सुई उधर ही अटकी हुई थी कि नहीं, हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अचीव होगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्लासिकल थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी। थर्डली, हमारे पास क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, ये हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, इसमें हमारे पास टाइम लैग आता है, जो कि हमारे पास आगे जाके क्लियर हो गया था कि नहीं, इसमें कोई टाइम लैग नहीं आता, बल्कि ये एक इंस्टेंट में हो जाता है, ठीक है? ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो इन ड्रॉबैक्स की वजह से क्लासिकल थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था और हमारे पास जो ये 4 लॉज़ थे एंड में ये हमारे पास आ गए थे। अब ये जो 4 लॉज़ थे, ये हमें आइंस्टाइन ने दिए थे। हम अब देखेंगे कि आइंस्टाइन ने किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी थी 1905 में बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विच उन्होंने ये कहा था कि जो लाइट रेडिएशंस होती हैं उनमें हमारे पास टाइनी पैकेट्स मौजूद होते हैं एनर्जी के, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। आइंस्टाइन ने ये सजेस्ट किया था कि जब हमारे पास ये फोटॉन्स जिनकी एनर्जी एच म्यू होती है वो फॉल करते हैं ऑन द मेटल सरफेस, तो ये एनर्जी हमारे पास दो तरीकों से यूज़ होती है। एक, हमारे पास ये एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास यूज़ होती है इन ऑर्डर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। सेकेंडली, हमारे पास ये एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास ये एच म्यू टोटल एनर्जी थी इंसिडेंट रेडिएशंस की, विच वाज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जब ये हमारे पास मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होती है तो जो इजेक्शन में यूज़ हुई है एनर्जी वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, यानी कि वो वर्क फंक्शन में यूज़ हो गई, और बाकी जो हमारे पास एनर्जी थी वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज़ हो गई। अब आइंस्टाइन ने इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी दिया था। उसने कहा था कि हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने यहाँ पर बता दिया है कि इन्हीं दो तरीकों से हमारे पास ये जो
एच म्यू एनर्जी होती है ये यूज होती है। तो अब यहाँ से देखिए कि ओमेगा नॉट जो है दैट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा नॉट इज द वर्क फंक्शन, म्यू नॉट इज द threshold frequency. Let's use equation 2 in 1. We get h mu is equal to h mu naught plus half mv square. ठीक है, अब इस h mu naught को हम इस साइड पे ले आते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा h mu माइनस h mu naught, h को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास h इंटू म्यू माइनस mu naught is equal to half mv square. Let this be equation number 3. This equation 3 is actually the Einstein photoelectric effect equation. ठीक है, अच्छा, अभी जो हमने ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन देख ली है, इक्वेशन 3, तो इससे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स भी निकाले थे आइंस्टाइन ने, जो कि हमने इन 4 लॉज की फॉर्म में देख लिए। लेकिन अभी हम जरा देखते हैं कि इन इक्वेशन से हमें आइंस्टाइन ने क्या बताया था। ठीक है, इनको सेपरेटली भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आइंस्टाइन ने ये देखे, इस इक्वेशन से हमें ये जाहिर होता है कि अगर हमारे पास म्यू जो है वो लेस देन म्यू नॉट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस म्यू को लेस कर दें फ्रॉम म्यू नॉट, तो देखिए हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होंगे और हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि अगर हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगी। Secondly, देखिए from equation 3 it is clear that the maximum velocity of photoelectrons depends on the frequency of incident radiation. Also, maximum velocity increases with increase in the frequency mu. ठीक है, देखिए इस equation में आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ये mu है this is directly proportional to v square. तो अगर आपके पास ये mu ज़्यादा है तो आपके पास जो v है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तभी ज़्यादा होगी जब उनकी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, सेकेंड लॉ भी हमने इक्वेशन के थ्रू समझ ली है। थर्ड लॉ देखिए, कहते हैं कि when the intensity of incident radiations is doubled, the number of incident photons are doubled, which leads to double the number of photoelectrons emitted. But maximum kinetic energy depends only on the frequency of radiations, not intensity of light. In this way, independence of maximum kinetic energy with intensity of incident light is explained. देखिए इक्वेशन 3 में आप देखिए कहीं पे भी आपको इंटेंसिटी के टर्म्स नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ से आपको साफ जाहिर हो रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी, लेकिन हमारे पास उसकी इजेक्शन जो है वो हमारे पास या उसकी जो वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। Lastly, as the emission of photoelectrons involves a collision between incident photon and an electron of metal, so photoelectric emission is an instantaneous process and there is no time lag between incident of photon and emission of electron. ठीक है, देखिए हमारे पास जो फोटोन इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस के ऊपर और फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है ये बिल्कुल एक इंस्टेंट में होता है, मतलब क्विकली ये प्रोसेस होता है, इमीडिएटली ये प्रोसेस होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि टाइम लैग आ जाता है कि थोड़ी देर में ये एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा फिर थोड़ी देर में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, नो, बल्कि ये एक इंस्टेंट में होता है। तो आइंस्टाइन ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया था। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 लॉज बन गए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फर्स्ट कि हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। सेकंड हमारे पास क्या है कि जो वेलोसिटी है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी। थर्ड हमारे पास क्या है कि इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट रेडिएशंस की ये डबल करता है या इंक्रीज करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स को। ठीक है, एंड लास्टली हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास जो इमिशन है फोटो इलेक्ट्रॉन की ये हमारे पास कोलिजन इसमें इन्वॉल्व होती है बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल विच टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली एंड देयर इज नो टाइम लैग। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब लास्टली हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए आपके पास है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंपली आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज रिक्वायर्ड टू अचीव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब दूसरा पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए कि आपके पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो एक स्पेसिफिक मेटल के लिए कांस्टेंट होता है, यानी कि वो मेटल टू मेटल वेरी करता है। अगर आपके पास एक मेटल है तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, अगर आपके पास दूसरा मेटल है तो उसके लिए आपको डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, एक मेटल अगर आपने ले लिया तो उसके लिए स्पेसिफिक होगी। ठीक है, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक स्पेसिफिक मेटल के लिए कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमने जो टर्म्स ली हैं, एक हमने ली है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और दूसरी हमने ली है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए कंडीशंस क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए। अगर आपके पास जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास लेस देन हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास किसी किस्म की इजेक्शन नहीं होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की और हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपके पास
जो फ्रिक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन की और आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है ये इक्वल है, तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन तो होगी लेकिन इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। लास्ट जो इसकी कंडीशन है जो कि प्रॉपरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए यूज़ की जाती है वो ये है कि आपके पास जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं उनका आपके पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए टू द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तभी आपके पास क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और आपके पास सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए तो आपको वेवलेंथ क्या चाहिए होगा, शॉर्टर वेवलेंथ्स चाहिए होंगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग द emission of electrons a metal surface corresponding to the greatest wavelength to incident light is known as threshold wavelength. Lambda threshold is equal to c upon frequency threshold, ठीक है। जो threshold wavelength है that is inversely proportional to the threshold frequency, ठीक है। सो फॉर वेवलेंथ अबव दिस थ्रेशोल्ड देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हमारे पास वेवलेंथ आ जाते हैं तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो नहीं होंगे। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन देन इफ lambda is less than lambda threshold then the photoelectric effect will take place and ejected electron will possess kinetic energy। अब देखिए ऊपर हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि अगर हमारे पास इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो लेस देन हो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अचीव नहीं होगा, लेकिन सिंस आपके पास जो लेमडा है वो इन्वर्सली रिलेटेड है टू द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो अगर आपके पास लेमडा जो है इंसिडेंट फोटॉन्स का वो आपके पास क्या हो, लेस देन हो द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अचीव होगा और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास दोनों वेवलेंथ सेम हो, यानी कि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो दोनों सेम हो, तो तब क्या होगा, तब आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो हमारे पास जीरो होगी। और अगर आपके पास जो इंसिडेंट फोटॉन्स का वेवलेंथ है वो ग्रेटर हो देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो आपके पास किसी किस्म का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अचीव नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है टू द पॉइंट्स फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। लास्ट टर्म आपके पास आती है वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट सिंपली इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो डेफिनेशन मेंशन है ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास क्या है कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू द प्लांक्स कांस्टेंट इनटू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट इनटू द स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इसका हमारे पास एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन के साथ क्या रिलेशन है वर्क फंक्शन का, तो देखते हैं वो किस तरह से हमारे पास रिलेट होते हैं। इफ हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो लेस हो देन द वर्क फंक्शन, तो हमारे पास किसी किस्म का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अचीव नहीं होगा। अगर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप अचीव करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, ठीक है। तभी आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अचीव होगी और आपके पास जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब ऐसा कौन सी कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी ना हो लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अचीव हो, तो तब आपके पास दोनों एनर्जीज जो है दीज शुड बी इक्वल। तब आपके पास क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास अचीव हो जाएगा लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो जीरो हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आपको कहते हैं कि अगर सिर्फ आपके पास जो है हम इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी को देखें और उसको हम रिलेट ना करें विद द वर्क फंक्शन, तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो जाएंगे, यानी कि आपके पास किसी किस्म का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अगर ये ना हो तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो हम इसको यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सोलर पैनल्स, ठीक है। आपने सोलर पैनल्स देखे हुए हैं जिनको आजकल मेजॉरिटी में लोग यूज करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो सोलर पैनल्स होते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज करते हैं। ऊपर से हमारे पास सनलाइट फॉल करती है इन पैनल्स के ऊपर, हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है और 10 हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। इसके अलावा इनको हम यूज करते हैं इन द फोटो मल्टीप्लायर्स ट्यूब टू डिटेक्ट लो लेवल लाइट, ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर्स के बारे में आप आगे जाके देखेंगे कि ये क्या चीज होते हैं। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसको हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स में भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो नाइट विजन डिवाइसेस होते हैं उनमें भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करते हैं और ये हमारे पास न्यूक्लियर प्रोसेसेस में भी यूज करते हैं हम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने इसकी लॉस के बारे में भी डिस्कशन की, हमने ये भी जाना कि ये है क्या चीज़ और कब कब ये
ये हमारे पास पॉसिबल है। हमने इसके रिलेटेड 3 टर्मिनोलॉजीज़ को भी डिस्कस किया जो कि हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड लास्टली हमने इसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।